काला कद्दू, दिखाओ ना 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखाओ ना। अरे यार तुमको कह दिए ना एक बार कि अपना एग्जाम अपने दो, हम नहीं दिखाएंगे। अरे काला कद्दू ऐसा क्यों कर रहा है? हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमको दिखाओ, नहीं तो हम बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे। मेरे घर पे हमको मार पड़ेगा। दिखा दो काला कद्दू, ऐसे नहीं करो। अरे यार तुम फेल होगा कि पास होगा उससे हमको क्या मतलब है? अगर इतना ही फेल होने से डर लगता है तो पढ़ के आना चाहिए था ना, जैसे हम पढ़ के आए हैं। चीटिंग करने नहीं आना चाहिए था तुमको। चीटिंग करके एग्जाम देगा। अरे तुम बहुत बकवास कर रहा। अपने जो साइंस का पेपर में तुम पूछ रहा था दूसरे से, तब तुमको समझ में नहीं आया, और आज मैथ का पेपर है, हमको नहीं आता है तो हमको नहीं दिखा रहा है। तुम हमको नहीं ना दिखाएगा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। यहाँ तो बच जाएगा, लेकिन एग्जाम सेंटर के बाहर निकलेगा ना, तब तुमको हम बताएंगे कि हम क्या चीज है। अरे चीज, हम चीज लोग से नहीं डरते हैं। अगर मर्द है ना तो कुछ करके दिखाना, तब तुमको हम दिखाएंगे कि तुम्हारा बाबूजी कौन है। अरे तुम लोग काहे बात कर रहा है जी? हाँ, काहे बात कर रहा है? परीक्षा में अपना अपना लिखो, मना किया है ना एक दूसरे से बात करने। अरे सर हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। बार बार कह रहा है दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे क्या दिखाने बोल रहा है? अरे सर क्या दिखाने बोलेगा? 5 नंबर का आंसर पूछ रहा है, कह रहा है अगर तुम नहीं दिखाए तो बाहर चलना, हम तुमको दिखाएंगे। ए जी लड़का, क्या बकवास कर रहे हो तुम इसके साथ? हाँ, पहाड़ दिखाएंगे? क्या दिखाएगा जी तुम? पढ़ लिख कर आना चाहिए ना। चुपचाप बैठकर अपना परीक्षा दो, नहीं तो निकाल देंगे बाहर, रस्टिकेट कर देंगे, समझे? अरे तुम बोल दिया ना मास्टर जी से। तुम देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। अरे यार तुमको एक बार डांट खिलवाए समझ में नहीं आ रहा है? ज्यादा बकबक करेगा ना मास्टर को फिर से बोल देंगे, निकाल देगा क्लास के बाहर। कि बस वाला जल्दी घर पहुंचा दे तो घर में जाकर पापा को खुशखबरी देंगे और गोरा कद्दू को कि आज का पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया है। आज जितना क्वेश्चन है था सबका आंसर लिख दिया हम, और गोरा कद्दू से भी पूछेंगे उसका एग्जाम कैसा गया। अरे जलेबी भैया यही वो लड़का है जो हमको एग्जाम में आंसर नहीं बताया, मास्टर जी से कंप्लेंट कर दिया। हम बोले भी इसको, तुम हमको पहचानता नहीं, बाहर हम तुमको बताएंगे, तो कहता है हम तुम्हारा बाप से नहीं डरते, तुमसे डरेंगे। अच्छा, तो ये जलेबी का छोटा भाई से ऐसा बोला है? क्या रे, मेरा भाई को तुम आंसर नहीं दिखाया तो मेरा भाई का साल बर्बाद करना चाहता है ना? बहुत तुमको आगे निकलने का शौक है ना? आज तुमको ऐसा मारेंगे कि जिंदगी में आगे निकलना भूल जाएगा। अरे यार कौन है जी तुम? है कौन है तुम? इसका बाप है क्या जो इसके साथ उठकर आ गया है? और इतना ही बाप बनने का शौक है ना तो एग्जाम में आओ, साथ में बैठो और इसको बताओ। भाई की तो पढ़ेगा नहीं तो तुम्ही को बताना पड़ेगा ना रे इसका बाप। हाँ, हम इसका ठेका नहीं लिए हैं, तुम इसका ठेका लिया है ना, तो तुम आकर एग्जाम में इसका हेल्प करो। अरे बहुत बोल दिया तुम, बहुत बोल दिया। आज तुमको बताते हो जलेबी भाई क्या चीज है। मारो रे इसको। अरे छोड़ दो जलेबी भाई, छोड़ दो। अरे हाथ तोड़ो उसका हाथ से ही लिखता है ना, वो हाथ तोड़ देंगे ताकि अगला पेपर नहीं दे पाए। इसको पास होना है, बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है ना। मेरा भाई का पेपर अच्छा नहीं गया आज, इसके चक्कर में इसका भी अगला पेपर ही नहीं दे पाएगा। हाथ तोड़ो इसका। छोड़ दो। अरे क्या बोल रहा है? मेरा बेटा को कोई मार दिया गुंडा लोग आके? हम अभी आ रहे हम। अरे पापा, काला कद्दू को कौन मारा? अरे हमको क्या पता कौन मारा, तुम तो साथी में गया था ना पेपर देने, तो तुम पहले आ गया, काला कद्दू नहीं आया। अरे पापा, हमको दूसरे क्लास में बैठाए थे टीचर लोग और हम अलग बस में आए। अरे यार तुम लोगों को कितना बार बोले साथ में आना चाहिए? अरे जैसा टीचर लोग बोलेगा वैसा करेंगे ना पापा, हमको क्या पता काला कद्दू को कोई बस में आके पीट देगा। हॉस्पिटल चल के देखना पड़ेगा। अरे बेटा काला कद्दू कौन मारा तुमको? कौन मारा? कौन तुम्हारा हाथ तोड़ा? अरे हाँ बताओ कौन मारा? गोरा कद्दू का बड़ा भाई को मारा, उसका हाथ तोड़ देंगे हम। वो तुम्हारा हाथ तोड़ा, हम उसका हाथ तोड़ देंगे। पापा जलेबी। अरे यार क्या आदमी है तुम, पहले उसका नाम बताओ तब जलेबी लाके देंगे। जलेबी खाने का पड़ा पगला कहीं का। इतना मार पड़ा अभी भी जलेबी खाना है तुमको? पहले बताओ कौन मारा, उसका हाथ तोड़ेंगे फिर जलेबी खिलाएंगे। नाम जलेबी भाई। अरे क्या बकवास करा तुम? पहले जलेबी मांग रहा था, अब गाना गाने लग गया, नाम जलेबी भाई। मारा कौन है तुमको पागल? अरे पापा उस गुंडे का ही नाम है जलेबी भाई जो किया है मेरी कुटाई। अरे यार ये जलेबी भाई कौन है, हम तो नहीं जानते हैं। और क्यों मारा तुमको? अरे मेरे क्लास में पापा एक लोलू नाम का लड़का पढ़ता है, एग्जाम में हमको बोला दिखाने के लिए, हम नहीं दिखाए तो इसीलिए मार खिलवाया अपना बड़ा भाई जलेबी भाई से। अरे क्या दिखाने का रहा था वो लोलू तुमको, और क्या तुम नहीं दिखाया? अरे यार पगला, एग्जाम में क्या दिखाया जाता है? क्या देखना चाहता है एक स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर बोला था दिखाने। अरे सही तो क्या, तुम नहीं दिखाया तो अपना पर क्या आएगा वो? उसका एग्जाम उसको पास करना है कि तुमको करना है? तुम आंसर नहीं दिखाया तो गुंडा बुलवा के तुमको मार खिलवा दिया, वो भी स्कूल का बस में। स्कूल वाला लोग को क्या चीज का पैसा देते हैं? कोई भी आएगा बस में चढ़ के मार देगा किसी को भी। क्या चल रहा है कद्दूपुर में? अरे हाँ पापा, ये क्या चल रहा है, तमाशा चल रहा है क्या? हम उस बस में नहीं थे, नहीं तो उस गुंडा को गुंडे बना के भेजते हम। उसका नाम जलेबी भाई था ना, उसको भाई बना के भेजते हम। अरे चुप कर, तुम ज्यादा बकवास करता है। अरे बकवास नहीं करते, हमको एड्रेस मिल जाए ना उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम जा रहे हैं अभी लुल्लू
लुल्लू क्या जा रहा है, लुल्लू क्या जा रहा है, फालतू बकवास नहीं करो। ऐसा आदमी सब जो होता है ना, लफंगा होता है, लुफर होता है। एक बार मार भी दोगे दोबारा मारेगा, 10 आदमी के साथ आ जाएगा, डिस्टर्ब करेगा। हम लोग इज्जतदार आदमी सब है, गुंडा नहीं ना है कि रोज लड़ते रहेंगे। लुल्लू और उसका जलेबी भाई को हम लोग कोर्ट में देखेंगे। ईमानदार जज है अभी कद्दूपुर में। जज साहब, ये जो लड़का लुल्लू है ना और इसका दोस्त जो है जलेबी भाई, ये दोनों मिलके मेरा बेटा काला कद्दू को इतना मारा, उसका हाथ तोड़ दिया। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, अब उसका बोर्ड पेपर है, 2 दिन के बाद वो अब अपना पेपर नहीं दे पाएगा, उसका हाथ तोड़ दिया। काहे भाई, काहे हाथ तोड़ दिया? आपका बेटा ऐसा क्या किया था जो इस लोग इतना गुस्सा आ गया और आपका बेटा का हाथ तोड़ दिया? अरे जज साहब, बोर्ड का पेपर चल रहा है, ये लुल्लू मेरा बेटा का क्लास में पढ़ता है। ये एग्जाम में मेरा बेटा को बोल रहा था आंसर दिखाओ आंसर दिखाओ, मेरा बेटा मना कर दिया, तो स्कूल का बस में ही अपना गुंडा लोग के साथ आया और मेरा बेटा को मार दिया। अरे तो बहुत गलत है, गलत बात है ये। काहे रे लड़का, तुम अपना पढ़ाई करके काहे नहीं जाता है? और नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, अनपढ़ हो, जिंदगी भर अनपढ़ हो, भीख मांगो कटोरा लेके रोड पे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो गया कि जो लड़का मेहनत से पढ़ाई लिख के जाता है, परीक्षा देता है, वो तुमको आंसर नहीं दिखाता है तो तुम उसको बस में गुंडा ले जाके मार खिलवाता है, हैं? तुम्हारा हरकत से तो लग रहा है कि तुम गुंडा बनेगा, तो तुमको पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है? और तुम रे इसका भाई गुंडा, तुम्हारा बाप तुमको गुंडागर्दी सिखाया कि तुम्हारी माँ? अरे जज साहब, हमको कोई गुंडागर्दी नहीं सिखाया, हम शरीफ आदमी है। ये लोग झूठा सूठा इल्जाम लगाया है। हाँ, जैसे लगता है तुम्हारा वीडियो में ना तुम्हारा भूत कर रहा है। पागल, वीडियो वायरल हुआ देखा नहीं है क्या रे तुम? अरे सर, आजकल तो एआई आ गया है ना, कंप्यूटर से बना दिया, हम थोड़ी ना थे। अच्छा, तुम नहीं था, कंप्यूटर से बनाया गया वीडियो? हाँ हाँ जज साहब, कंप्यूटर से बनाया गया है। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम निर्दोष हो? अरे हाँ जज साहब, हम लोग निर्दोष है, हम लोग ऐसा घटिया काम नहीं करते हैं। कौन सा काम करते हैं आप लोग, घटिया काम नहीं करते हो तो? देखिए जज साहब, ये तो पढ़ता है और तुम इसको पढ़ाता है। नहीं नहीं जज साहब, मेरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का धंधा है। क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इम्पोर्ट करता है? अरे सर, कोई फिक्स नहीं है, जो आइटम मिल जाता है वही आइटम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और कुछ समझ में आता है तो इम्पोर्ट कर देते हैं। कोई फिक्स नहीं है हम लोग का काम, और कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी 6-6 महीना तक बैठे रहते हैं। अच्छा, बैठ के मतलब यही सब काम करता है, मरता है तुम? नहीं नहीं जज साहब, ये सब काम नहीं करते, हम बोले ना हम लोग निर्दोष है। लेकिन हम तो वो वीडियो देखे, वो एआई का वीडियो नहीं था, वो तो ओरिजिनल वीडियो था, हम जांच भी करवाए। नहीं नहीं जज साहब, आजकल ऐसा वीडियो बनता है ना, जांच में भी नहीं पता चलता है। अच्छा, मतलब तुम बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो तुमको पता है जांच में नहीं पता चलता है? अरे हाँ हाँ जज साहब, नहीं पता चलता। लेकिन तुम्हारा तो पर्स मिला है बस में, क्या वो पर्स भी तुम्हारा नहीं है? अरे हाँ हाँ जज साहब, वो मेरा पर्स नहीं है, तो किसका पर्स है? अरे जज साहब, हमको क्या पता किसका पर्स है? अरे कोई पर्स में तुम्हारा फोटो रख के घूम रहा है, तुमको नहीं पता है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं है जो मर्द वाला पर्स रखती है, उसमें तुम्हारा फोटो डाल के घूमती है? अरे जज साहब, हमको नहीं पता। अरे तो तुम्हारा ही पर्स होगा ना, तुम्हारा फोटो उसमें क्या कह रहा था? काला रंग का पर्स था, याद करो, जब तुम बस में था तो पर्स था तुम्हारे पास पॉकेट में? अरे जज साहब, नहीं था पॉकेट में पर्स, हम पर्स रखते ही नहीं, हम तो ऐसे गए थे। अभी तो तुम कह रहा था कि एआई वीडियो है, अभी तुम कह रहा कि हम बिना पर्स रखे गए थे। अरे जज साहब, हम बाजार गए थे, बस कहाँ बोले हम? अरे हाँ, तुम तो तेज है, तुम बस का नाम लिया कहाँ, तुम तो कुछ नहीं बोला आगे। हाँ जज साहब, हम कहाँ आगे कुछ बोले? तो तुम बाजार गया तो तुम्हारा बस में पर्स कहाँ से आ गया? अरे जज साहब, हम बोले ना कि हम पर्स रखते ही नहीं है, मेरा पर्स नहीं है वो। अरे यार, तो तुम्हारा ड्राइवर की सीट के बगल में पर्स गिरा हुआ था, वहाँ कैसे पहुंचा? वहीं पे ना मारपीट कर रहा था तुम लोग, लड़का को घसीटा भी था काला कद्दू को, और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी किया था। अरे जज साहब, कौन आपको उल्टा सीधा बता रहा है? हम लोग किसी लड़की को नहीं छेड़ा, और हमको पर्स नहीं रखते हैं। पर्स ड्राइवर का सीट का बगल में कहाँ से मिलेगा? हम तो पीछे जाके उसको मारे थे। अरे यार, अभी तो तुम कह रहा था तुम बस पे नहीं है, तुम नहीं मारा, यही वीडियो, और तुम खुद ही बोल रहा कि तुम उसको मारा, यानी तुम इतना देर से झूठ बोल रहा था। अरे जज साहब, हम ये कहाँ बोल रहे कि हम उस काला कद्दू को मारे, हम तो अपने दोस्त को एक चमेटा मारे थे, मेरा पैसा नहीं दे रहा था, वो भी बस में कहीं जा रहा था, लेकिन वो स्कूल बस नहीं था। अच्छा अच्छा, तो तुम अपने दोस्त को जिसको चमेटा मारा था ना, वो रात में मेरा सपना में आया था, वो हमको बोला जज साहब, हमको कोई आके बस में सबके सामने एक चमेटा मार दिया, मेरा सबके सामने इज्जत चला गया, आप इसको सजा दीजिए, इसका हिम्मत कैसे हुआ हमको मारने का? तो अब हमको तुमको सजा तो देना पड़ेगा ना। चलो मान लिए तुम काला कद्दू को नहीं मारा, लेकिन दूसरा किसी को तो मारा ना एक चमेटा, तुमको सजा तो देना बनता है। अरे हाँ सर, सजा दे सकते हैं आप, बताइए कितना फाइन देना है? नहीं नहीं, फाइन वाइन नहीं देना है, तुम उसको सबके सामने एक चमेटा मारा, बेचारा का सबके सामने इज्जत चला गया है, उसको सालों लग गया था अपना इज्जत बनाने के लिए, और तुम उसका इज्जत 5 मिनट में निकाल दिया, तो अब तुम्हारा भी इज्जत निकालना पड़ेगा ना। ये कोर्ट आदेश देती है कि इस लड़का लुल्लू को और उसका गुंडा भाई जलेबी को 2 साल का कारावास का सजा देती है। जाओ बेटा, 2 साल जेल में रह के आओ, समझे? बुद्धि खुल जाएगा तुम्हारा। अरे जज साहब, क्या बोल रहे हैं आप? एक चमेटा मारने पे 2 साल का सजा कौन देता है? अरे हाँ जज साहब, हम तो कुछ किया भी नहीं, हम तो मारे भी नहीं है, हमको क्यों सजा मिल रहा है? अरे हाँ, तुम्हारा तो कोई गलती नहीं है बेटा लुल्लू, तुमको हम 2 साल गलत सजा सुना दिए, ये तो गलत हो गया। तो ये कोर्ट आदेश देती है कि 2 साल जो लुल्लू को सजा मिलने वाला था, वो 2 साल भी जलेबी के ऊपर ठोक दिया जाए।
यानी अब जलेबी को 4 साल कारावास में रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा गलती इसी का है, यही मारपीट किया है। अरे जैसा क्या बोले आप, सारा गलती मेरा थोड़ी ना है। हम तो इस पगलेट के चक्कर में गए थे, बोलता पेपर नहीं दिखाया, रोने लग गया था। और हम अपना दोस्त को निकाला कद्दू को मारे थे, इसी के चक्कर में गए थे। इसका सजा हम खा लेंगे। तुम तो कह रहा था वो एआई वीडियो है, फिर कह रहा कि तुम काला कद्दू को मारा। तुम तो हमको कंफ्यूज कर रहा है यार। तुम आखिर क्राइम कौन सा किया है हमको ही नहीं समझ में आ रहा। हमको लगता है हम तुमको कम सजा दे रहे हैं, तुम ज्यादा किया है। अभी तुम कह रहा था दोस्त को भी जमेटा मारा, और तुम कह रहा काला कद्दू को भी मारा। दोस्त का सजा हम तुमको दिए 4 साल, काला कद्दू का भी सजा देंगे ना। तुम उसका हाथ तोड़ दिया, 5 साल तुम्हारा हम और बढ़ा रहे, 9 साल तुमको कारावास में रहना पड़ेगा, और 1 साल हम और एक्स्ट्रा दे रहे हैं तुमको सजा, क्योंकि तुम हमको कंफ्यूज किया है। जज को 3 बार फैसला सुनाना पड़ा। गलत बात है ना, कोर्ट का तुम समय बर्बाद कर रहा है, इसीलिए 10 साल तुमको अब जेल में रहना पड़ेगा। अरे जज साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक तो तुम कर रहे पैजामा आदमी, तब से देख रहे तुम्हारा बकवास। एआई वीडियो इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे तुम्हारा सारा बकवास भुला देंगे। बेशरम आदमी, लड़का को मारता है तुम, हाँ? जो अच्छा पढ़ाई करके जाता है और ज्यादा होशियार बन रहा है। सोच रहा हम चश्मा पहने तो मंदा। हम बेटा जज का कुर्सी में बैठे, समझा? फैसला करने के लिए, न्याय करने के लिए, मजाक करने के लिए नहीं बैठे। मेरा आँख नाक कान सब कुछ खुला रहता है, सब दिखता है, सब समझ में आता है। तब से तुम्हारा बकवास सुन रहे हैं। हम सोच रहे बोलेगा, सच बोलेगा, लेकिन नहीं, तुम झूठ के बाद झूठ बोल रहा है, और समझ रहा मजाक चल रहा है। लड़का को मार के उसका हाथ तोड़ दिया, उसका अगला पेपर कौन तुम्हारा बाप देगा के? अनपढ़ साली है, ईमानदार जज का कोर्ट में आके बकवास करता है। तुम्हारे जैसे आदमी बाहर रहेगा ना, तो अपने साथ साथ पूरा समाज को खराब कर देगा। इसीलिए ये कोर्ट तुमको जीवन भर के लिए कारावास का सजा सुनाती है। अंदर रहो तुम, और अंदर अगर कुछ बैठ के उल्टा सीधा हरकत किया, तब देखना तुमको हम क्या करते हैं। होशियारी मत करना, बिल्कुल बता देते हैं। और तुम जी लल्लू ज्यादा होशियार बनता है, हैं? अब अगला बोर्ड पेपर काला कद्दू का तुम देगा। काला कद्दू जैसे बोलेगा वैसे ही तुम लिखेगा, समझा? पहले उसका लिखेगा, बाद में अपना लिखेगा। समय बचेगा तो अपना लिखेगा, नहीं तो फेल होगा तुम। तुम्हारा ये सजा है। देख रहे हैं दोस्तों कद्दूपुर में क्या चल रहा है। आप ही लोग बताइए, क्या हम गलत सजा सुना है? कमेंट करके बताइए।